हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, देखो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, क्या मिला था मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ठीक है, हमने क्या लिया था यहाँ पर, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशंस को डिफरेंट प्रोसेस के लिए शो करना है कि किस तरह से इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पहली प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहले हमने कौन सी प्रोसेस देखा था, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी क्या होगा, प्रोसेस का मतलब होता है सिस्टम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट जाएगी, सिस्टम के स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन वो चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, मतलब द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस। सिस्टम का स्टेट क्या हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है। सो स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस, बट कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और सिस्टम का स्टेट अगर चेंज हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब टेम्परेचर जब कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा टी का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों सेम होंगे तो उनका डिफरेंस क्या होगा, 0। अब टेम्परेचर पर डिपेंड क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड होता है इंटरनल एनर्जी। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 है, हेंस द डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। अब ऐसे केस में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट बता देते हैं, तो ये कैसे होगा, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये इक्वेशंस क्या बनेगी, देखो डेल्टा यू प्लस इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू क्या है अपने पास, 0 है, तो 0 इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसका मतलब क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। यानी जब सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो और सिस्टम की स्टेट चेंज हो तो सिस्टम ने जो भी हीट एब्सॉर्ब की हुई है, यहां पर क्यू यानी क्या है, इट्स अ हीट एब्सॉर्ब बाय दैट सिस्टम, हीट एब्सॉर्ब बाय सिस्टम। यहां पर सिस्टम जो भी हीट एब्सॉर्ब कर रही है उससे सिर्फ क्या हो रहा है, वर्क परफॉर्म हो रहा है। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज ओनली यूज्ड टू परफॉर्म द वर्क। ओके, तो ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड केस, सेकंड प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक। ठीक है, कौन सी प्रोसेस कंसीडर कर रहे हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां पर क्या होगा, इन आइसोकोरिक प्रोसेस देयर इज आल्सो द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस, बट कंडीशन क्या है, द स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस। ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस, बट कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान में रखो क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। अब ऐसे केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या बनेगी, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या होगी, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन क्या करोगे, डब्ल्यू को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में लिखते हैं। और अगर यहां पर गैस का एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, इन एक्सपांशन, अगर गैस एक्सपांड होती है तो इन एक्सपांशन दैट वर्क इज निगेटिव, यानी क्यू माइनस ऑफ क्या करोगे, डब्ल्यू। ठीक है, अब डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू का हमने क्या फॉर्मूला निकाला था ड्यूरिंग एक्सपांशन, ठीक है, क्या था, वो था माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, एक मिनट, यहां पर यहीं पे शो कर देते हैं, डब्ल्यू का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, माइनस ऑफ पी डेल्टा वी। ये किस में निकला था, ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ एन गैस। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, लेकिन डेल्टा वी क्या है, यहाँ पर 0 है। अगर ये 0 है तो ये क्या बन जाएगा, पी डेल्टा वी भी 0, इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू मिलेगा। तो ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ये इक्वेशन सजेस्ट करता है कि सिस्टम ने जो भी हीट एब्सॉर्ब की होगी उसका सिर्फ एक ही यूज हुआ, किसके लिए, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज ओनली यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम में ही वो हीट यूज हो रही है, वर्क यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो दिस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन है आइसोबेरिक प्रोसेस।
आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होगा, यहां पर क्या होता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस, फिर से वही बोलेंगे हम, स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस, सिस्टम का स्टेट तो चेंज हो रहा है, ओके, लेकिन कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस बट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस वक्त मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बन जाएगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, वहां पर वर्क का फार्मूला प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस पी डेल्टा वी ये आएगा, ओके। इसी इक्वेशंस को हम ऐसे लिख रहे हैं, ये इक्वेशंस को आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस ऑफ पी डेल्टा वी, अगर आप एक्सपांशन ऑफ गैस कंसीडर कर रहे हो तो, ओके। तो क्यू माइनस ऑफ पी डेल्टा वी। अब ये बताओ कि यहां पर आइसोबेरिक प्रोसेस में जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वो तो वैसे ही इक्वेशन में कांस्टेंट दिया है, यहां पर सिर्फ पी ही है, डेल्टा पी नहीं है, यानी वैल्यू एक ही है प्रेशर की, इनिशियल स्टेट एंड ऑल्सो इन फाइनल स्टेट, ठीक है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो वो तो इक्वेशन में भी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, मतलब यहां कोई टर्म जीरो नहीं होगी। अब इससे Q इक्वल्स टू क्या मिलेगा, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V, ये इक्वेशन मिलेगी। ये क्या था, हीट एब्सॉर्ब बाय सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको आप QV से भी डिनोट कर सकते हो। ये है हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, आप इसको QP से भी डिनोट कर सकते हो। अब ये जो इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन क्या सजेस्ट करती है, ये इक्वेशन बताती है कि जितना भी सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब किया है उससे दो काम हो रहे हैं, एक तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ता है और दूसरा सिस्टम से कुछ वर्क भी परफॉर्म हो रहा है, यानी द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन द टू वेज, some part of energy used to increase the internal energy of the system and remaining part of energy is used to perform the work, okay। तो ये होता है आइसोबेरिक प्रोसेस में, ठीक है। अगर इन दो इक्वेशंस को आप कंपेयर करो तो इससे ये कंक्लूजन भी आता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर इसमें से हीट सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब कहाँ करनी पड़ेगी, आइसोबेरिक प्रोसेस में, क्योंकि यहां पर दो काम हो रहे हैं, इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वर्क भी हो रहा है, या तो एक ही काम हो रहा है, ओके। तो इससे ये भी कह सकते हो कि QP की वैल्यू QV से ज्यादा रहेगी। चलो नेक्स्ट अगर है, लास्ट प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है अपना, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भी सिस्टम का स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। सो स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस, स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस, बट कैसे हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट हीट, मतलब यहां पर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस एट कांस्टेंट हीट, इसका मतलब ये बोल सकते हो कि इन दिस प्रोसेस, यहां पर क्या हो रहा है, इन दिस प्रोसेस द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज, द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, यहां पर सिस्टम सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं करेगी। अगर ऐसा है, हीट कांस्टेंट है, अगर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब Q का वैल्यू, इसको Q को क्या बोला था हमने, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। अब यहां पर एब्सॉर्प्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अगर एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो Q क्या रहेगा, जीरो रहेगा। हीट एब्सॉर्ब भी नहीं हो रही है सराउंडिंग से, सिस्टम सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज ही नहीं कर रही है, तो इसका हीट एब्सॉर्ब जो होगा बाय द सराउंडिंग क्या रहेगा, जीरो। ऐसे केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या बनेगा, देयरफॉर डेल्टा U इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन है, Q प्लस W। Q का वैल्यू क्या है यहाँ पर, जीरो, पहले लिख लेता हूँ Q प्लस W, फिर हम इसमें वैल्यू रखेंगे जीरो प्लस W, ठीक है। तो डेल्टा U इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, डेल्टा U इक्वल्स टू W मिलेगा। अब ये इक्वेशन क्या सजेस्ट करेगा, ये इक्वेशंस बताएगा कि भाई सिस्टम ने हीट तो एब्सॉर्ब नहीं की है सराउंडिंग से, लेकिन फिर भी सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रही है, तो क्यों करेगी, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। सिस्टम में जो भी इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड थी, उसी स्टोर्ड एनर्जी से, इंटरनल एनर्जी से सिस्टम ने वर्क परफॉर्म किया है, ठीक है, समझ में आया। तो ये है एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इस तरीके से क्या कंप्लीट किया हमने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन इन डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना, और यहाँ पर खास तौर से ये QV और QP इनको भी अच्छे से ध्यान में रखना, जो हमें नेक्स्ट डेरिवेशन में काम में आएगी, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू वेरी मच।